हमारा 5 से 6 लाख का फर्नीचर भी ख़राब हो गया, कारपेट, पैनाफ्लेक्स, पर्दे सब कुछ तबाह हो गया। सिर्फ 1.5 साल में हमारा फर्नीचर क्यों तबाह हुआ? सिर्फ इन बेगैरत पड़ोसियों की वजह से। अल्लाह ताला ऐसे शैतान पड़ोसी किसी को ना दे। दिन रात इन्होंने धड़ाधड़ चावलों को जो पानी लगाया और जानबूझ के ही हमारी दीवार का जो है मट्टी हटा दी इन्होंने ट्रैक्टर से, जिसकी वजह से हमारी जो है ना कमरे की ज़मीन में पानी गया, जिसकी वजह से हमारा फर्श भी बैठ गया और 5 से 6 लाख का हमारा नुकसान भी हो गया। तो मैं समझती थी कि शैतान को कभी ना कभी सज़ा मिलती है, लेकिन प्यारे बहन भाइयों ये मैंने देख लिया, जो कमीना होगा उसकी रस्सी हमेशा दराज होगी। जो सीधा होगा, जो खुदा से भी डरेगा, खुदा के बंदों को नुकसान पहुंचाने से भी डरेगा, तो उसको हमेशा ये मुआशरा सताएगा। आज हल्के हल्के बादल हैं, बारिश 3-4 दिन रही, अभी बारिशें ख़त्म हो गई हैं। जो हमारा नुकसान हुआ अच्छा खासा हुआ। एक तो चूहों ने नुकसान किया, ये देख सकते हैं जगह जगह से सोफ़े जो है ना काट दिए और नीचे वाले कपड़े तो बिल्कुल ही काट दिए। और जो हमारे बड़े कमरे में छोटा सोफ़ा रखा था उसको अभी बच्चों के कमरे में शिफ्ट कर दिया। बहुत जल्द इसको सेल करने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों वाले कमरे में सोफ़ा रखा तो मज़ीद ख़राब हो जाएगा और बच्चों का कमरा भी बहुत तंग है। और ये कारपेट और ये कपड़ा लेके आई, कपड़ा इसीलिए बिछाया ताकि बच्चे बाहर से सहर और मुस्कान आते हैं ना मट्टी वाले पाँव से, तो कारपेट बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। पहले वाली भी इसी तरह ख़राब हुई। अभी मैंने कारपेट नई बच्चों वाले कमरे में डाली और इस कमरे की हालत दिखाने जा रही हूँ। इस कमरे से सोफ़ा निकाला तो नीचे से सेम थी, जो पीछे से पानी गया, जो पड़ोसियों ने पानी छोड़ा था गया तो वो नीचे, जिसकी वजह से हमारे कमरों के फ़र्श जो है ना नीचे बैठ गए हैं। इस कमरे का अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो यकीन करें रोना भी आ रहा है और अल्लाह पाक मुझे हिम्मत भी देगा कि इंशाअल्लाह मैं फिर से इससे भी अच्छा फ़र्नीचर ले लूँगी। सेम ने इस हालत में पहुंचा दिया। ये देखें पर्दे भी सारे नुकसान, ये 60,000 के 50,000 के मैंने पर्दे लगवाए थे, ये भी सारे ख़राब हो गए। पैनाफ्लेक्स के पीछे से जो है ना सेम छत तक पहुंच गई है। सेम और सीवी, जिसको हम तो इसको सीवी कहते हैं, घुन भी कहते हैं। ये देखिए सेम की वजह से पैनाफ्लेक्स के नीचे से चढ़ता चढ़ता ऊपर गया और सारा फर्नीचर भी तबाह हो गया। और आज मुझे ये चीज़ समझ आई कि जो पीछे ये चावलों को पानी लगाते थे उसने हमारे दीवार क्रॉस की, फ़र्श जब बैठा तो इससे सेम निकली और घुन, जिसको सीवी कहते हैं, वो निकली, जिसने हमारे पूरे फर्नीचर को 1.5 साल में तबाह और बर्बाद कर दिया। ये देखें अभी मैं मिस्त्री भाई लेके आई थी, उन्होंने कहा ये रिपेयर होगा लेकिन फिर भी बाद में ये ख़राबी हो जाएगा, लिहाजा आप इसको जो है ना सेल कर दें। सेल मैंने 1-2 बंदों को कहा है, आधी कीमत में भी कोई नहीं ले रहा। ये लिया था मैंने तकरीबन 2 लाख से भी ऊपर का। अभी मैं कहती हूँ चलो 40-50 का भी बिक जाए, यही बहुत है। फिर जो है इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिम्मत देगा, फिर सब कुछ नया इस कमरे का करेंगे। मतलब इस कमरे पे उरूज भी सबसे पहले आया था और ज़िवाल भी सबके आखिर में आया है। सोफ़े थोड़े से जो है ना सीवी यानी कि घुन का शिकार हुई हैं, इनको धूप लगवा कर दवाई लगाएंगे। पैनाफ्लेक्स निकाल रहे हैं और फर्नीचर सेल करने के लिए बिस्मा मुजाहिद जो चैनल वाले हैं उन्होंने भी कहा है कि हम लेने आ रहे हैं, वो भी आने वाले हमारे घर पहुंचने वाले हैं। तो उनके आने से पहले मैंने सोचा सोफ़े वगैरह दूसरे कमरे में दवाई लगा कर शिफ्ट कर दूँ। ज़ीशान बाज़ार से दवाई भी ले आया है। सोफ़े थोड़े से इतना मतलब सोफ़ों के ऊपर इतनी मतलब घुन यानी कि सीवी नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा कि धूप में इनको दवाई लगा कर डाल देते हैं ताकि जो है ना सोफ़े तो चलो सोफ़ों का तो नुकसान ना हो। तो ये दवाई लगा कर धूप लगवाने के बाद अभी हम इस कमरे में सारा सामान सेटल कर चुकी हैं। इस कमरे में भी माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। ये उस कमरे की बेडशीट है और ये बड़े वाले गुलदान भी उस कमरे की हैं। ये सोफ़ा भी उस कमरे का इधर शिफ्ट कर दिया, ये मेज़ भी। और उस कमरे से जो पर्दा पीछे वाला था तो वो तो बिल्कुल घुन का शिकार मतलब सीवी का शिकार हो गया था। उसके बाद जो पर्दे उतारे वो पर्दे भी मैंने इधर लगा दिया और इधर के पर्दे जो खड़े थे वो ये देख सकते हैं कपड़े वाली सेफ़ जो खड़ी थी इसके पीछे चूहे घुस गए, उन्होंने काट दिया। हमने काफ़ी दिनों से सेफ़ को हिलाया झुलाया नहीं था, लेकिन फिर भी ये कमरा सेट हो गया। बहुत ही दुख हो रहा है कि 1-1 रुपया जोड़कर सारा घर बनाया, घर का टोटली सामान लिया। अभी हमारा घर फाइनल होने के करीब था कि अभी एक कमरे का फिर से हमारा नुकसान हो गया। मुझे तो ऐसे लगता है कि सारी ज़िंदगी जो मैंने कमाना है वो इसी घर पे ही लगाना है। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई जमा पूंजी नहीं करनी। आज इतनी मायूसी हुई बैठी है कि दिल करता है कि बस जैसा भी है अब ये घर इसको इसके हाल पे छोड़ दूँ, कुछ जमा पूंजी करो आगे, क्योंकि ये जो मेरी औलाद है ना ये भी मुझसे वफ़ा नहीं करने वाली। मेरे शौहर का तो पहले ही आपको पता है, वो तो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। वो तो मतलब ये कहता है कि दिन रात मेरे नाम का कलमा पढ़ो तो फिर कुछ दूँ, ये कहो कि रोज़ी खुदा नहीं दे रहा मैं दे रहा हूँ, फिर मैं तुम लोगों को कुछ दूँ वरना नहीं।
तो इस तरह की तकलीफ़ों से गुजरने के बाद भी अगर कोई औरत मुस्कुराती हुई यूट्यूब चैनल या टिकटॉक पर आ जाती है तो उसको गलत कमेंट करने से गुरेज किया करें आप लोग, क्योंकि वो बहुत ही अजियतें अपने अंदर लेकर, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने वाले बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। तकरीबन काफ़ी हफ्ते से भी ऊपर होने वाला है, वीडियो कोई नहीं डाली, इसी घर की परेशानी में रही। आज भी बड़ी मुश्किल से सुबह का टाइम है, मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा अपनी वीडियो को कंप्लीट कर दूं। बाकी सारा नुकसान जो हुआ है, इधर जो चावल की फसल की बिजाई करते हैं उसकी वजह से दीवार सेम हुई, हमारा जो है कमरे का फर्श बैठ गया, उससे फिर फर्नीचर को जो सीवी कहते हैं घुन लगता है, वो उसने सारे फर्नीचर को तबाह कर दिया। मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़े बहुत पैसों में ही चलो सेल कर दूं, तो 2-3 मतलब दुकानदार मैंने बुलाए, उन्होंने भी 30 से 40 हज़ार उस फर्नीचर का रेट लगाया और उसी कीमत में मुजाहिद भाई और बिस्मा बहन आज आ रहे हैं। मैंने उनको कहा है, उन्होंने कहा है कि हम ले लेंगे, वो भी उधार पे। तो देखती हैं वो लोग आ रहे हैं, फिर अगर वो उनको खुश होता है हमारा फर्नीचर तो वो ले लेंगे। फिर आपकी बहन आरजे महविश 3 से 4 महीने एक पाई जोड़ेगी, उसके बाद ही हम उस कमरे का दोबारा फर्नीचर लेंगे। बाकी अभी सामान वगैरह हमने कमरे से निकाल लिया है। काफ़ी नींद बाद मार के ला लेंदी जोड़ी यही बैठी वे सारे घर। आज भी फर्नीचर मेरे घर दा जरा मेरा ख़राब थे पे आई नहीं गया था गिनदे ते बैठन, वरना इवें इन्हें दा दिल नहीं वे मंगया जो भेड़ को चक्कर लाऊं ना ना। बिस्मा और मुजाहिद भाई घर की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद हम डीजी खान सिटी पहुंच गए, क्योंकि मुझे किचन के लिए लेना था मार्बल। पहले वाला जो मार्बल लेके आई थी वो नीचे लगवाने के बाद मुझे उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, वो तो ऐसे समझे ज़ाया हो गया, क्योंकि दुकान वाले ने वापस करने से भी इनकार कर दिया। तो मैं किचन के लिए कोई न्यू डिज़ाइन लेने आ गई। जो मैंने कहा किचन तो रोज़ रोज़ तो नहीं बनते ना, आपको पता है, तो ये डिज़ाइन तो बहुत लोकल थे, कोई अच्छा सा डिज़ाइन पसंद करती हैं। और नीचे जो मार्बल जिसके ऊपर चूल्हा लगता है वो ब्लैक कलर हमने सेलेक्ट किया। और ये हम आए हुए हैं पिशावरी मार्बल वालों के पास, जो डीजी खान सिटी के रहने वाले हैं उनको तो पता है पिशावरी मार्बल वालों का। मैंने अपने घर का टोटल मार्बल इन्हीं से उठाया था, तो ब्लैक को हमने डन कर दिया। ये वाला ये डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया है किचन के लिए। वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए हैं चूल्हा मार्केट। यहाँ पर काफ़ी डिज़ाइन के चूल्हे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ, लेकिन काफ़ी मार्केट छानने के बाद हमें जो डिज़ाइन पसंद आया है वो हम ओपन करवाने जा रहे हैं। आगे आपको दिखाती हैं, आप सबने हमारी वीडियो के साथ जुटे रहना है मार्का। ये आला चूल्हा असा सिलेक्ट किए थे, कन्फर्म किए थे, अभी इसको चेक करवा रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने कहा कि घर ले जाकर फिर हम वापस नहीं इसको करेंगे, यहीं पर हम चेक करके देंगे। ये वाला डन हो गया। हमारे प्यारे भाई गफार भाई हमारे घर काफ़ी दिन के बाद, मतलब काफ़ी साल के बाद, 1 साल ते थी गया उसी में ना गफार भी रहा। हाँ काफी अरसा थी ना पे तू ते नहीं अंदा, क्यों नहीं अंदा? तू कदा आई, तू रोजाना आदि मैं औसा तेरा सफर है अदा, मैं को गर्मी लगदी है, तू ते बंदा पहले तो गर्मी ना ही लगदी ते हुन गर्मी लगदी है। हूं वाले ते दौरी हुन गए, हुन वाले मुस्कान होंदी, मुस्कान नाल मेरी और हिम्मत इंशाल्लाह मैं हुन जेरे वाले औसा हफ्ते जे एक चक्कर लाजमी ले जरूर लाया कर गफार भी ला। यकीन कर मैं ते को कि जे तक मैं जींदी बैठी हां, ए घर तेरा अपना है, मेरे बाल ही तेरे अपने भेणी बणे जे, ते तू फर्क रखी वदी अंदा नहीं वे सारे दुश्मने को साड़िया कर ना ना। इंशाल्लाह हुन जेरे वाले औसु पहले तेरे ने हाजिरी बाकी काम बाद है। उस्ताद बहुत खुशी थी आज, काफी दिवारे दोबारा आए बड़े सारे को गफार बुगलानी जिवें कि टिकटॉक ते जान दे आजकल बाबा टिकटॉक ते छाया पिया होंदे मेरे नाल समझो इने गल मैं पनिशमेंट वगैरह करवाई पई होंदी साडा होंदे गफार भाई नाल मैच, क्योंकि असां बिन्ने लोग नाल निसे लेंदे ते आज काफी दिवारे दे बाद भैया आए दसिए बगैर है, मैं दिली खुशी थी बेटे, मैं बहुत ज्यादा खुश मैं को ता जेरे ता मैं को आगे जेरे वाले आवे तू आवी पे बगैर दसे मैं बगैर दसे आ गया कि मैं अपने कपड़े शपड़े वटा खड़ा के इकट्ठे टिकटॉक दे वीडियो बनावा, टिकटॉक जावणी बने से सही दास और ये हालत में बड़े नहीं मेरी ई हालत ना अम्मान वे डाला। दोस्तों सपोर्ट की करो यार, मैं तो यूट्यूब पे वीडियो छोड़ गया, लेकिन वाला आज के बाद स्टार्ट करने पैसे